अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ उन चीज़ों के बारे में जो माँ बनने के बाद मैंने ख़रीदना बंद कर दी हैं। माँ बनने से पहले मुझे लगता था कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जब मेरी बेटी अलाया मेरी लाइफ में आई तो मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी शॉपिंग और मेरा बजट सब कुछ बदल गया। और यकीन मानिए इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं पहले काफ़ी पैसे खर्च करती थी। तो अगर आप भी मॉम हैं तो या न्यू फ्यूचर मॉम है तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए। हो सकता है आप भी इस तरह से अननेसेसरी एक्सपेंसेस बचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा डेकोरेटिव आइटम्स। पहले मुझे घर के लिए छोटी छोटी डेकोरेटिव चीज़ें लेना बहुत पसंद था, लेकिन अब ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल चीज़ों पर होता है। नंबर 2, ट्रेंडी क्लॉथ्स हर महीने। अब हर नया फैशन फॉलो करने के बजाय मैं क्वालिटी और कंफर्ट को इम्पोर्टेंस देती हूँ। नंबर 3, एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स। अब मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लेती हूँ जो वाकई में यूज़ होते हैं। नंबर 4, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग्स। सेल देखकर बिना ज़रूरत चीज़ें ऑर्डर करना मैंने काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। नंबर 5, अननेसेसरी किचन गैजेट्स। पहले हर नया गैजेट इतना इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन अब सिर्फ यूज़फुल चीज़ें ही लेती हूँ। नंबर 6, मल्टीपल हैंडबैग्स। अब एक अच्छा प्रैक्टिकल बैग ही काफ़ी लगता है। नंबर 7, होम डिलीवरी ट्रीट्स हर वीक। अब मैं घर पर कुछ बनाना प्रेफर करती हूँ और बजट भी सेव होता है। नंबर 8, मैचिंग एसेसरीज़। अब कंफर्ट और कन्वीनियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9, थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ट्रेंडिंग। अब मैं ट्रेंड के बजाय ज़रूरत को देखती हूँ। और नंबर 10, इम्पल्सिव परचेजेस। माँ बनने के बाद हर खर्चे से पहले यही सोचती हूँ कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है। मदरहुड ने मुझे सिर्फ माँ ही नहीं बनाया, बल्कि पैसे और प्रायोरिटीज़ को समझना भी सिखा दिया है। और सच कहूँ तो माँ बनने के बाद मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें ख़रीदना ही बंद नहीं किया, बल्कि मेरी सोच भी काफ़ी बदल गई है। पहले जब फ्री टाइम मिलता था तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप स्क्रॉल करती रहती थी। कोई सेल लगती थी तो लगता था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन अब जब भी कुछ पसंद आता है तो सबसे पहले ये सोचती हूँ कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है। अब मुझे अपने लिए शॉपिंग करने से ज़्यादा खुशी अलाया के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेने में मिलती है। और मुझे लगता है कि हर न्यू मॉम इस बात को फील कर सकती है। मदरहुड ने मुझे सिखाया कि हर चीज़ ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी कम चीज़ों के साथ इंसान ज़्यादा खुश रह सकता है। कभी टाइम मिला तो मैं आपको अपनी हर चीज़ दिखाऊंगी, हर चीज़ मतलब जो कि मेरे पास पड़ी है, मतलब लाइक बैग्स की कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन, ड्रेसेस कलेक्शन। इंशाल्लाह उस पर भी एक व्लॉग आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले मैं समझती थी पैसे बचाना मुश्किल है, लेकिन माँ बनने के बाद नेचुरल प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और सेविंग खुद ब खुद होने लगती हैं। और मेरी प्रायोरिटीज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है, इतनी चीज़ें हैं कि अब लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले वाली ही यूज़ नहीं हो रही मुझसे। बस पहले शौक़ होता है कि हर चीज़ कलेक्ट करके रखनी है, हर चीज़ जो न्यू आई है वो लेनी है। पर अब मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई हूँ। अब मैं फ़जूल इस टाइप की चीज़ें नहीं लेती जो मेरे यूज़ में नहीं आती। इन बातों से तो हर मॉम रिलेट करती है। खैर, आप बस अलाया की अब मस्तियाँ चेक करें। ये व्लॉग्स में नहीं आया करेगी, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ठीक है अलाया, दुपट्टा लो सर पे। दुपट्टा ले लो, दुपट्टा। साड़ियां ते फैमिलियां सख्त ने भाई, सानू ते इजाजत ना, सानू एहो जी कोई इजाजत नहीं है। ये लाए के साथ मैं बस थोड़ी मस्तियाँ कर रही थी और कुछ रील्स वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पे लाए के बहुत ज़्यादा जो है नील्स बड़े हुए हैं, तो मैं अब कटिंग करने लगी हूँ। यहाँ पर देखिए आप इसकी शरारतें। जैसे कि आप सबको पता है लाया 1 ईयर की हो गई है, तो इसकी शरारतों का जो लेवल है ना वो 2x हो चुका है। समझदार भी हो गई है, बातों को समझती भी है, अपनी बात समझाती भी है और कुछ कुछ वर्ड्स भी बोलती है। और मैं यहाँ पर इसके लिए लेकर आई हूँ छोटू सा नेल कटर, ताकि इसके नेल्स कटिंग कर सकूं। लेकिन ये इतनी शरारती है कि ये नेल्स कटिंग करने नहीं देती आराम से। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एक और चीज़ जो माँ बनने के बाद मैंने सीखी है वो ये है कि हर महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं होती और हर सस्ती चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है हर चीज़ की। पहले मैं रिव्यूज़ देख देख के, इन्फ्लुएंसर के रिकमेंडेशन सुन सुन कर चीज़ें ख़रीद लेती थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि हर फैमिली और हर बेबी की नीड्स अलग होती हैं। माँ बनने के बाद मुझे मिनिमल लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट भी समझ आया। जब घर में बेबी होता है तो वैसे ही बहुत सामान हो जाता है। टॉयज़, क्लॉथ्स, फीडिंग आइटम और डेली यूज़ की चीज़ें इतनी होती हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें रखने का दिल ही नहीं करता।
और सच बताऊँ आजकल मुझे शॉपिंग से ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग पसंद आती है। जब मैं लाया के कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ या उसकी चीज़ें अरेंज करती हूँ तो अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। कभी कभी मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि उस वक्त मेरी प्रायोरिटीज़ कितनी डिफरेंट थी। उस वक्त मुझे लगता था कि खुशियाँ नए कपड़ों, नए बैग्स और शॉपिंग में हैं। लेकिन आज एक छोटी सी मुस्कुराहट, अलाया की हंसियाँ, उसका मुझे देखकर एक्साइटेड हो जाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मदरहुड ने मुझे ये भी सिखाया कि ज़िंदगी परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करती। घर कभी थोड़ा मैसी होगा, लॉन्ड्री कभी पेंडिंग होगी और काम कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वही असल में सबसे कीमती होते हैं। इसलिए अगर आप भी एक मॉम हैं और कभी कभी फ़ील करती हैं कि आप सब कुछ परफेक्टली मैनेज कर पा रही हो तो यकीन रखें आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और अगर आप मेरी तरह एक मॉम हैं जो बजट सेव करने और स्मार्ट शॉपिंग करने की कोशिश करती हैं तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलकर मदरहुड की जर्नी को और भी खूबसूरत बनाएंगे। और चलिए आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी बताती हूँ। मैं पहले सोचती थी कि जब मेरा बेबी होगा तब भी मेरी रूटीन बिल्कुल वैसी ही रहेगी। मैं सब कुछ परफेक्टली मैनेज कर लूँगी, हर काम टाइम पर हो जाएगा और मुझे अपने लिए भी काफ़ी वक्त मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट निकली। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पूरा दिन बिज़ी रहने के बाद लगता है कि मैंने आज अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकाले हैं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सारे प्लान सिर्फ इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि बेबी का मूड चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने अननेसेसरी शॉपिंग और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम कर दिए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना सिंपल लाइफ को रखा जाए उतना ही स्ट्रेस कम होता है। आजकल अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस हों कि मुझे कोई नया आउटफिट लेना है या शॉपिंग करनी है या मुझे अपनी नींद पूरी करनी है तो ज़ाहिर सी बात है मैं दूसरे ऑप्शन को चुनूँगी कि मुझे रेस्ट करना है, अपनी नींद पूरी करनी है। और शायद मदरहुड का सबसे खूबसूरत लेसन भी यही है। आप आहिस्ता आहिस्ता समझने लगते हैं कि यादें चीज़ों से ज़्यादा कीमती होती हैं। आज से कुछ साल बाद मुझे शायद याद भी ना हो कि मैंने कौन सा बैग ख़रीदा था या कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को टाइम देना छोड़ दें, आप मेकअप करना छोड़ दें, अपनी स्किन केयर करना छोड़ दें। आप अपने आप को भी मेंटेन रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बस जो है अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज कर लेनी है। सुबह उठ के तैयार होना, फ्रेश होना, मेकअप करना, ये सब चीज़ें आपको रूटीन में करनी चाहिए। लेकिन ये जब न्यू मॉम्स होती हैं समझ सकती हैं कि ये सब जो है पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना बेबी के लिए है। तो ये सब बातें थी मेरी न्यू मॉम की। लेकिन अब जब 1 ईयर की लाए होगी अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपने पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है। अगर आपको खुशी मिलती है शॉपिंग करने से तो हाँ ज़रूर शॉपिंग करें। और कभी कभी जो है शॉपिंग मेरे लिए थेरेपी का काम करती है, मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और रिलेटेबल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।